प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जिंदा नाम में आप सभी को जय मसीह की सलाम। परमेश्वर का वचन खरा है, इसलिए उसके वचन को मानने वाले जो लोग हैं वे खराई से चले। परमेश्वर का वचन दया से भरा है, प्रेम से भरा है। जो जो क्वालिटी परमेश्वर के वचनों में है वह सब क्वालिटीज विश्वासियों में भी दिखाई देनी चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं या हम किसी अपने परिवार के सदस्य को देखते हैं तो अगर कोई वचन पर चलने वाला नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती वचन पर चलाने के लिए हम बहुत सी ऐसी बातें बोल देते हैं या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा इस बाइबल स्टडी में, जो कि बेसिक बाइबल स्टडी है, कि बहुत सी पत्नियां जो हैं वे ये कहती हैं कि उनके पति विश्वास में नहीं है या उनके पति कभी विश्वास में हुआ करते थे, अब उनका विश्वास जो है वह कम हो गया है या वे विश्वास में से बिल्कुल ही हट गए हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, या उनको लड़ाई झगड़ा करना चाहिए घर में, या किस प्रकार उनको अपने पतियों को समझाना चाहिए। बाइबल का वचन क्या कहता है। हम हर बार की तरह कोशिश करेंगे कि इस वीडियो की लेंथ को छोटा रखा जाए और पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए ताकि आपको समझने में भी आसानी हो सके। हमारी इस बेसिक टीचिंग्स में जुड़ने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और आप इस बेसिक टीचिंग्स का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपके सामने एक वचन रखता हूं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो तो भी तुम्हारे बह सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने चांदी के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। ये वचन जो है आपको पहला पत्रस की पत्री उसके 3 अध्याय में मिल जाएगा। सबसे पहली चीज ये है कि अगर दोनों जन विश्वास में हैं तो उनको चाहिए कि वे मिल करके प्रभु के काम में आगे बढ़े और अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि परमेश्वर ने जिस बुलाहट में उनको बुलाया है वह बुलाहट उन पर प्रकट हो सके। दूसरी बात ये कि पति को ये देखना है कि मुझे अपनी पत्नी को कैसा बनाना है, क्योंकि जो पति है वह अपनी पत्नी का सर है। पर फिर भी कई कारणों से अगर कोई विश्वास में से हट जाता है तो उनके लिए ये वचन लिखा गया है कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको बहस नहीं करना है, आपको बार बार उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि वे और ज्यादा दूर चले जाएंगे। पर पत्नियों के विषय में वचन ये कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के वचन में हमेशा लगाए रखें, प्रार्थना में लगाए रखें, अपनी विनतियों को परमेश्वर के सामने रखते रहें। रोज जब भी आप प्रार्थना में बैठे अपने प्रार्थना के पॉइंट्स को जरूर परमेश्वर के सामने रखें कि उनके पति का चाल चलन कैसा होना चाहिए, उनके पति का मन कैसा होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनको परमेश्वर उन्नति दे, तरक्की दे, हर प्रकार से उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और उनको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अपने पति के अधीन की में भी रहना है, अपने पति का भय भी मानना है, अपने पति के लिए प्रार्थना भी करना है, अपने आप को सबसे पहले नंबर पर प्रभु के भय में जरूर रखें। जितनी भी पत्नियां हैं वे अपने आप को प्रभु के भय में रखें, अपने आप को प्रार्थनाओं में रखें। दिखावटी श्रृंगार नहीं बल्कि आत्मिक श्रृंगार उनके अंदर दिखाई देना चाहिए। समझ बुद्धि दिखाई देनी चाहिए, प्रभु का भय दिखाई देना चाहिए, आज्ञा पालन दिखाई देना चाहिए, प्रभु के प्रति प्रेम दिखाई देना चाहिए। जो आपका रूटीन लाइफ है उसमें डिसिप्लिन दिखाई देना चाहिए। बहुत सी पत्नियां अपने पति को खुश करने के चक्कर में बहुत कुछ करती हैं कि चलो
अगर इस प्रकार ये खुश हो जाएं तो हो सकता है कि प्रभु में ये आ जाएं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा हो सकता है कि वह विश्वास में तो ना आए, परंतु आप भी विश्वास में से, यानी कि पत्नियां भी विश्वास में से लो हो जाएं, अविश्वासी बन जाएं। तो आपको वचन के अनुसार ही काम करना है। आपके प्रश्न का ये उत्तर है कि आपको दिखावटी रूप से कुछ नहीं करना है, परंतु अपने आप को प्रभु के अधीन करके उनके लिए नित्य ही प्रार्थना करना है। अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन के अनुसार रखना है। अपनी रूटीन लाइफ में डिसिप्लिन आपको रखना है, प्रेयर लाइफ में डिसिप्लिन रखना है। आपके अंदर आत्मिक श्रृंगार दिखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बाहरी श्रृंगार भी करना छोड़ दें, नहीं, परंतु मैं ये जरूर कहता हूँ बाहरी श्रृंगार से भी ज्यादा जरूरी है आत्मिक श्रृंगार। जिन पत्नियों के पति विश्वास में नहीं है या विश्वास से भटक गए हैं, अगर वे ऐसा करेंगी तो हो सकता है कि प्रभु की दया उनके पतियों पर हो, उन पर हो, उनकी कृपा हो जाए। और होगा क्या, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। वे प्रभु में आ जाएंगे, वे विश्वास में आ जाएंगे, वे आपके चाल चलन को देखेंगे, वे आपको देखेंगे, वे आपके डिसिप्लिन को देखेंगे, वे आप में से यीशु को देखेंगे। एक बात को हमेशा ध्यान रखें, यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तब उन्होंने पिता परमेश्वर का जो स्वभाव है वह लोगों के सामने रखा। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने अगर मुझको देख लिया तो समझो पिता को देख लिया। इसी प्रकार आपको यह याद रखना है, जब आपको लोग देखें तो लोग आपको नहीं, यीशु मसीह को आप में से देखें। तो इस प्रकार का चाल चलन आपको बनाना है। और अगर आप वैसा ही चलेंगे जैसे यीशु मसीह चलते हैं, अगर आपका स्वभाव वैसा है, अगर आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, अगर आप गड़बड़ियां नहीं डालते हैं, अगर आप ऐसी पत्नी हैं जो अपने पति की बातों को मानती भी हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करती हैं और साथ ही साथ उनके विश्वास में आने के लिए प्रार्थनाएं भी करती हैं, जब जब जरूरत पड़ती है तो उनको वचनों से कुछ बातें समझाती भी हैं, क्योंकि वचन भी जरूरी है। हमें वचन से बातचीत करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब आप यीशु मसीह को लेकर के आगे रखेंगे, जब यीशु मसीह में रहेंगे, यीशु मसीह में बढ़ेंगे, यीशु मसीह में सब कुछ करेंगे, यीशु मसीह के आप अधीन रहेंगे, तब हर एक वह व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है वह विश्वास में आ जाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। हम लोग अपने जोर से किसी को बदल नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है, परमेश्वर ने हमें बोला है आप सुसमाचार प्रचार करिए, पर उन दिनों को याद करिए जब आप भी विश्वास में नहीं थे। आपको किस तरीके से परमेश्वर विश्वास में लेके आए, आप पर भी परमेश्वर की दया हुई थी, आप पर भी परमेश्वर की कृपा हुई और आप विश्वास में आए। इसलिए आप आज कह सकते हैं कि मैं विश्वासी हूं। पर आप आज अगर विश्वास में हैं तो आप दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि वह ऐसे चलता है, वह ऐसा है। किसी का भी जल्दी से न्याय ना करें, और जल्दी से क्या, मैं आपको कहूंगा कि किसी का भी न्याय ना करो। न्याय करने का काम परमेश्वर का है। हम बड़ा जल्दी किसी को जज कर देते हैं, बड़ा जल्दी हम लोगों का न्याय कर देते हैं। इस स्वभाव को अपने अंदर से निकालिए और अपने आप को परमेश्वर के अधीन करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो याद रखिए आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपका घर परिवार बदलने लगेगा। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।